नमस्कार, मैं अमन कुमार A.1 सोशल इन्फॉर्मेशन टीवी से। आज मैं खड़ा हूँ जम्मू नॉर्थ में भाजपा ऑफिस में, जिसमें हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष श्री नंदकिशोर जी भी हैं और उनकी सारी टीम यहाँ पे मौजूद है। और हम बात करना चाहेंगे सर, जैसे आज आपने बताया अपनी पूरी टीम के साथ एक मैसेज दिया है जिन लोगों का नुकसान हुआ है, वहाँ तक जो भी कैंपेस वगैरह लगाने हैं, ब्लड डोनेशन की हो, जो भी आपकी तरह से जो होना चाहता है, तो उसके लिए मतलब कि जैसे ग्राउंड लेवल में कई लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता चलता है। मैं खुद भी जाता हूँ, वो कहते हैं कि हमें नहीं पता चलता है कि क्या योजना आ रही है, क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए आप कोई मैसेज देना चाहते हैं कि ताकि वो भी अप्रोच कर सकें? देखिए अमन जी, आज मुख्य रूप से जो जम्मू नॉर्थ जिला का कार्यालय है, जहाँ पर हमने अपने कार्यकर्ताओं की एक कार्यशाला रखी थी। जो हमारा सेवा पखवाड़ा आ रहा है 17 से लेकर 2 अक्टूबर तक, इस सेवा पखवाड़े में हमने क्या क्या कार्यक्रम करने हैं और किस प्रकार से ये कार्यशाला रहेगी, उस कार्यशाला में हमने सब इनको बताया कि सेवा भाव से, क्योंकि ये जो नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस रहता है, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मेरे लिए कोई केक नहीं काटना है और कोई जन्म दिवस जो है वो मनाना नहीं है। तो उसको पार्टी ने एक शेप दी है कि हम इसको सेवा पखवाड़े के रूप में लेंगे और इस सेवा पखवाड़े के अंतर्गत हम ब्लड डोनेट करेंगे, हम लोगों के बीच में जाएंगे, स्वच्छता अभियान चलाएंगे और उसके साथ साथ जो दिव्यांग लोग हैं उनसे मिलेंगे। सांसद खेल एक प्रतिस्पर्धा जो है वो रहेगी, गांव से लेकर मंडल में, मंडल से ज़िले में आएगी, ज़िले से पूरे प्रदेश में जो विनर होगा वो खेल प्रतिस्पर्धा रहेगी। उसमें हम कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, ये वाले जो खेल कूद हैं ये हम उसमें रखेंगे और एक कंपटीशन करवाएंगे। मुख्य रूप से इसमें ब्लड डोनेशन का जो कार्यक्रम है वो युवा मोर्चा के लोग जो हैं वो ब्लड डोनेट करेंगे और गांव में जाकर हम इसमें ब्लड जो मंडलों में जाकर इसकी ग्रुपिंग करवाएंगे, ताकि कभी भी किसी भी स्थिति में अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोगों की सेवा कर पाएँ। इसी प्रकार के जितने भी जो कार्यक्रम आए हैं, स्वच्छता अभियान का हो गया, मेडिकल कैंप लगाने का हो गया, या फिर जो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो उन्होंने काम किए हैं उसकी प्रदर्शनी लगवाना, और जितनी प्रधानमंत्री की योजनाएं जो आई हैं, आवास योजना है, लाडली बेटी योजना है, किसान सम्मान निधि की योजना है, आयुष्मान योजना है, इस प्रकार से जितनी योजनाएं हैं वो सब योजनाओं को लोगों को धरातल तक पहुंचाना, सबको उसका लाभ मिले, इसके लिए जो आज की कार्यशाला थी। और इससे पहले हमने स्टेट की कार्यशाला हुई है, अब जिले की कार्यशालाएँ हो रही हैं, इसके बाद हम मंडलों में जाएंगे। मंडलों के बाद हर शक्ति केंद्र पोलिंग बूथ इस कार्यक्रम को करेंगे। दीनदयाल जी का 25 को उनकी जयंती है, उसको भी हम पोलिंग बूथ पर ले जाएंगे। मन की बात की जो चर्चा हुई है, इसके साथ साथ जो आपदा आई है उस आपदा के लिए लोगों को अवेयरनेस देना, जिसका जो नुकसान हुआ है वो नोट करें और जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उसकी पूरी जो है हम डिटेल ले रहे हैं और उस डिटेल के तहत सरकार को उनकी हेल्प की जाए, ऐसा सब करेंगे। लोगों ने बड़ा काम किया है, बहुत सारी NGOs बाहर आई हैं, बहुत सारे लोग हमारे आपने देखे होंगे हर गांव तक पहुँचे हैं, बहुत सारे। ये आपने डिटेल की बात की है, डिटेल ले रहे हैं, तो इसके लिए कोई टीम लगी है आपकी कि उन लोगों तक पहुँच सके? क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चलता कब हुआ, कैसे हुआ। इसीलिए तो आज का जो विषय था वो विषय रखा है। आप चिंता मत करिए, हमारे कार्यकर्ता बड़े सक्षम हैं, पहले भी काम करते रहे हैं, अभी भी जो है वो 2 दिनों में, क्योंकि एक नेटवर्क है, हम उस ये जो व्यवस्थित रूप से लोगों को लगाया हुआ है, वो हर पंचायत, हर वार्ड में जाएंगे, हर जो उनका एरिया है उस एरिया में जाकर इस सब की जो है वो डिटेल लेंगे और फिर डिटेल लेकर वो जहाँ हमने पहुँचानी वहाँ पहुँचा देंगे। एक बात और पूछनी थी, यहाँ पर हमने लास्ट टाइम भी कुछ इंटरव्यू किया था, कुछ लोग जैसे किराए पर रह रहे हैं और वो दिहाड़ी वगैरह लगाकर अपना काम धंधा चला रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि बारिश की वजह से हमारा इतना नुकसान हुआ है, हम अपना काम नहीं चला पाए, हमारा किराया भी जो है वो इतना सारा बढ़ गया हुआ है, मालिकों को देना है। उसके लिए भी कोई कुछ सोचा है आपने कि उनके लिए भी कोई सुविधा होगी? क्योंकि उन्होंने भी, वो भी कहते हैं हमने भी भाजपा को वोट दिए हैं, किसी कारण की वजह से वो रेंट पे रह रहे हैं, उनके लिए भी कुछ कहना चाहते हैं? ये भाजपा को वोट देने वालों के लिए सहायता नहीं है, ये इस जम्मू कश्मीर में जो त्रासदी आई है इसकी लपेटे में जो लोग आए हैं ये उन सब के लिए है, इसमें भाजपा का कोई रोल नहीं है। भाजपा सिर्फ एक कार्य कर रही है, समाज की सेवा के लिए आगे निकली हुई है। इसमें कोई भाजपा का हो या ना हो, हम हर एक व्यक्ति जिसको चोट पहुंची है, जिसको नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और हमने सीधा निर्देश दिया है कि आपने पूरी पंचायत में जाकर
जिसका भी नुकसान हुआ है उसका नोट करके देना है, ताकि हम वो ठीक सिस्टम से रिपोर्ट दे पाएँ। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि यहाँ पे श्री नंद किशोर जी ने ये साफ साफ मैसेज दिया हुआ है कि जो भी नुकसान हुआ है वो उनकी प्रॉपर तरह से डिटेल ली जाएगी, चाहे वो किसी किराए के घर में रहता है उनका नुकसान हुआ है, चाहे वो किसी के घर बह गए हुए हैं उनका नुकसान हुआ है। जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको लगता है जिनका जो नुकसान हुआ है, तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर मैसेज दें, ताकि आपका मैसेज भी यहाँ तक पहुँच सके। तो हम बात करना चाहेंगे, तो सर हम आपसे भी बात करना चाहेंगे आज की जो भी संगठन में जो आज बैठक हुई है, तो इसके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, मेरा नाम अयोध्या गुप्ता है। मैं स्टेट की तरफ से जम्मू नॉर्थ में जो है वो परिवार का दायित्व मुझे जो है जहाँ पे सौंपा गया है। आज हमारे यहाँ पे पहली बैठक थी। सेवा पखवाड़ा जो नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, उसी के उपलक्ष्य में जहाँ पे आज कार्यशाला थी, एक दिन की कार्यशाला थी, जिसमें हमारे जो जिला के अध्यक्ष नंद किशोर जी हैं, उन्होंने जो यहाँ पे आज अरेंज किया था। तो उसमें हमने मुख्य रूप से यही कहा लोगों से कि जो भी सेवा भाव के काम हैं उनको लेकर हमें लोगों के बीच में जाना है। जैसे मसलन तौर हमें ब्लड डोनेशन कैंप लगाने हैं, स्वच्छता के कार्य करने हैं, कहीं सफाई मंदिरों में सफाई करनी है, कहीं रोड पे सफाई करनी है, कहीं भी हमारा स्वच्छता का वो कार्यक्रम चलना चाहिए। लोगों में अगर कहीं कोई किसी भी चीज़ की लोगों को इसमें मेरे को ये पूछना है, स्पेसिफिक कोई कुछ दिन होंगे या फिर जिनको नहीं भी पता चले तो वो भी बाद में? 17 तारीख से लेकर 2 तारीख तक, 2 अक्टूबर तक, 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हमारा ये पखवाड़ा जो है ये चलता है। तो हमें इन्हीं दिनों में इस पूरे पखवाड़े को हमने ख़त्म करना है। इसके बीच में हमारा एक कार्यक्रम और आता है 25 तारीख को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिवस है। वो भी हमें जो है वो हर बूथ पे लेवल पे हमें लेके जाना है। उसके बाद मन की बात हमारी इसी महीने के लास्ट जो संडे आता है उसमें आएगी। हमने कार्यकर्ताओं को यही कहा कि मन की बात भी जो है वो हर बूथ पे सुननी चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी जो जन्मदिन है वो हर बूथ पे होना चाहिए, और जितने भी जो हमने सेवा भाव के कार्य आज सब बताए जहाँ पे, वो हर बूथ पे होना चाहिए, ताकि हमारे जो कार्यकर्ता है वो लोगों के बीच में जाएँ, लोगों के बीच में, और लोगों का ध्यान भी रखें और लोगों की बात भी सुने और अपनी बात भी लोगों के बीच में रखें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा होगा, तो जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी मैसेज आपने देखा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, और राय भी ज़रूर दें। जिनका नुकसान हुआ वो हमें मैसेज ज़रूर करें, ताकि आपकी आवाज़ जो है वो आगे तक पहुँच सके। तो मैं अमन कुमार, A.1 सोशल इन्फॉर्मेशन TV से। जय श्री राम, जय राधे राधे।